दोस्तों, क्या आप भी अपने लाइफ से बोर हो गए हैं या आपको कुछ नहीं करने का मन करता है? क्या आप भी अपने बोरिंग लाइफ से परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम बोरियत क्यों महसूस करते हैं। कुछ लोग काम न होने के कारण बोरियत महसूस करते हैं, तो कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से बोरियत महसूस करते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोरियत महसूस कर रहा हूँ, या मैं इतनी बोरियत महसूस कर रहा हूँ कि आत्महत्या सुइसाइड करने का मन करता है। किन कारणों से जीवन बोरियत भरा हो जाता है? यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से लोग एक निराशा भरा उबाऊ जीवन जीने को मजबूर हैं। पहला, एक ही कार्य करते हुए बोर हो जाना। एक ही कार्य को लगातार या रोज करते करते बोर हो जाना लोगों की एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों की ऐसी जॉब है या बिजनेस है जिसके कारण वह रोज एक जैसा काम करने को मजबूर हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में उबाऊपन आ गया है, जो धीरे धीरे उन्हें निराशा की ओर ले जाता है। दूसरा, अकेले रहने से बोर हो जाना। बहुत से लोग अकेले रहते हैं जिसकी वजह से वह बहुत बोरिंग फील करते हैं। यह किसी भी व्यक्ति को अंदर से इस कदर तोड़देच देता है कि वह व्यक्ति निराशा की ओर चला जाता है। तीसरा, खाली बैठकर बोर हो जाना। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके आसपास अनेक लोग कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वह खुद खाली होने के कारण बोरिंग फील करने लगते हैं। ऐसे लोग भी अपने दैनिक जीवन में बहुत नीरसता और उबाऊपन महसूस करने लगते हैं। चौथा, बिना पसंद के कार्य को करने से बोर होना। जीवन में हर किसी को अपना मनपसंद कार्य करने का मौका नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें उस कार्य में बहुत अरुचि अर्थात बोरियत होने लगती है, और वह रोज वही बोरियत भरा कार्य करके निराशा से भर जाते हैं। पांचवा, निराशा या समस्याओं से भरे जीवन से बोर हो जाना। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी समझदारी से उन्हें सॉल्व कर लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वह बढ़ती चली जाती है। तब वह व्यक्ति अपने जीवन में बोरियत महसूस करने लगता है और निराश हो जाता है। किसी कार्य में व्यस्त रहें। यदि आप खाली बैठकर बोर हो जाते हैं तो आपको बिजी रहना सीखना चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों के कार्य में हेल्प कर सकते हैं या अपने लिए कोई अच्छा कार्य खोज कर उसे कर सकते हैं। बिजी रहने से आपका माइंड अपने कार्य में लगा रहेगा और आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। यदि आप कोई कार्य लगातार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होगी। इससे बचने के लिए आप अपने कार्य के बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर से उसी कार्य को करने के लिए अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। कार्य अंतराल के समय आप म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी अपने से फोन पर बात कर सकते हैं आदि। कार्य को नए तरीके से करें। यदि आप एक ही कार्य को बार बार करके बोरियत महसूस करते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कार्य को नए स्टाइल से करें, जिससे आप काम तो वही करेंगे लेकिन तरीका नया होने के कारण आपको बोरिंग फील नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ऑफिस के लिए अपनी कार से जाते हैं तो नया फील करने के लिए आप किसी दिन अपनी बाइक से ऑफिस चले जाएं। यदि आप न्यूज़पेपर को पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पिया रहते हैं तो कभी कभी आप अखबार को लास्ट पेज से फर्स्ट पेज तक भी पी सकते हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से किसी भी कार्य को करने का नया तरीका खोज लें। कार्य के प्रति अपने नजरिए को बदलें। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपका मनपसंद नहीं है तो अपने उस कार्य को बदल दीजिए, या फिर उस कार्य के लिए अपने एटीट्यूड को ही चेंज कर लीजिए। नापसंद कार्य को मनपसंद बनाने के लिए आप उस कार्य के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लीजिए। आपका सकारात्मक नजरिया उस कार्य को आपका मनपसंद बना देगा। कुछ मजेदार और रचनात्मक कार्य करें। यदि आप अपने जीवन में बोरिंग फील करते हैं तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और क्रिएटिव हो। ऐसा करने से आपका मन अच्छा महसूस करेगा और बोरिंग लाइफ आपसे दूर भाग जाएगी।
घर पर जीवन को रोचक और रचनात्मक क्रिएटिविटी बनाने के लिए आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अपने ऑफिस के कार्यों को अपने हिसाब से मजेदार भी बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एक नए स्टाइल में क्रिएटिव तरीके से अपने बॉस के सामने रख सकते हैं आदि। हम अक्सर एक जैसा ही काम करते करते ऊब जाते हैं, फिर कहते हैं जीवन में मजा नहीं रहा। दरअसल हर दिन की वही दिनचर्या हमारे जीवन को नीरस और उबाऊ बना देती है। हम मशीन की तरह हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमें रोमांच चाहिए तो कुछ ऐसा करें जिसे आपने पहले कभी ना किया हो। आइए जानें जीवन में मजा लाने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। खाना पकाएं, खाना बनाना सीखें। चाहे आप खाना बनाना जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कोई एक डिश ऐसी जरूर बनाना सीखें जो आपके मुकाबले और कोई नहीं बना सकता हो। उसे अपनी सिग्नेचर डिश बनाएं। अपनों के बीच वक्त गुजारें। अपने घर के किसी बुजुर्ग के साथ या फिर कहीं किसी अपने अजीज व्यक्ति के पास जाकर साथ में कुछ वक्त बिताएं। यह आपको जीवन को देखने के लिए एक नई दृष्टि देगा। कुछ वक्त अकेले रहें। अगर आप परिवार और सारी लग्जरी के बीच रहते हैं तो कुछ पल अकेले में रहना आपके लिए एक अलग अनुभव होगा। अपने सारे काम आप खुद ही करें। इससे आप उन लोगों की कद्र करेंगे जिन पर आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए निर्भर रहते हैं। आज के जीवन में बोर होने का एक बहुत बड़ा कारण आपके जीवन में किसी उद्देश्य, गोल का न होना है। आप कल क्या करेंगे, यह आप तभी बता सकते हैं जब आपका कल के लिए कोई उद्देश्य हो। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बोरियत महसूस करेंगे, क्योंकि तब आपके पास कल करने को कुछ नहीं होगा। अतः अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाते रहें और उन्हें पूरा भी करते रहें। जहां लक्ष्य होता है वहां बोरियत नहीं होती। अपनी दैनिक दिनचर्या को बदले। यदि आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों से बोर हो चुके हैं तो अपने डेली रूटीन को चेंज कीजिए। कभी कभी आप ऑफिस से लीव लेकर घर के कार्य निपटा सकते हैं। वीकेंड के टाइम आप कहीं घूमने जा सकते हैं या आप शाम के समय अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं या डिनर पर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप डेली रूटीन को बदलने के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। इससे आपको कुछ अलग और अच्छा महसूस होगा और आप बोरिंग पर्सन से हैप्पी पर्सन बन जाएंगे। खुद को तरोताज़ा और रिचार्ज करें। यदि आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो अच्छा और सुखद महसूस करने के लिए आप योगा या एक्सरसाइज करें। इससे आपकी पॉजिटिविटी इम्प्रूव होगी। इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने लाइफ को रोमांचक बना सकते हैं, जैसे नए स्किल्स सीखें, अपने हॉबी के कार्यों को समय दें, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करें, कोई इंटरेस्टिंग बुक रीड करें, नए फ्रेंड्स बनाएं, नए लोगों से मिलें आदि। हमें उम्मीद है कि अब आपको कोई आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो से आपको मदद मिलती है तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहें।